यीशु के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में एक बार फिर नाज़रीन आप तमाम बहनों भाइयों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं माज़रत चाहता हूँ इंटरनेट की इनकन्वीनियंस की वजह से हमें दोबारा से इसको शुरू करना पड़ा। वो पहला जो सरमन था उसका हिस्सा हम इसका दूसरा हिस्सा पेश कर रहे हैं और आए हम खुद के कलाम को वहीं से कंटिन्यू करें, वहीं से जारी करें जहां से हमने ऐसे डिस्कनेक्ट किया था इंटरनेट की वजह से, इंटरनेट की अनअवेलेबिलिटी की वजह से। तो याद रखिए नाज़रीन, हम ये बात कर रहे थे कि हमें ये याद रखना है कि बुरे दिनों में भी खुदा अच्छे लोगों का बकिया कायम रखता है। काजियों के ज़माना में जब ऐसा लगता था कि रासबाज लोग तकरीबन मिट गए हैं और बोइस खुदा के हुजूर उस वक्त भी मौजूद था। नाज़रीन आप आज भी देख लें, इस लम्हा भी अगर अपनी ज़िंदगी में देखें, जब कोरोना वायरस अपनी तबाहियाँ सारी दुनिया में फैला रहा है, जब ज़लज़ले, भूचाल और तबाहियाँ और बर्बादियाँ जो हैं वो पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले रही हैं, उस सूरत में भी हम ये बात याद रखें कि बेशक शरीर बढ़ते चले जा रहे हैं, झूठ बोलने वाले, गुनाह करने वाले, खताएं करने वाले, हम पर जुल्म करने वाले हमें लगता है कि बढ़ते चले जा रहे हैं और शरीरों के दरमियान हमें रासबाज कम नजर आते हैं। लेकिन अभी भी ऐसे लोग, खुदा उनका शुक्र है, मौजूद हैं जो रासबाज हैं, जो दुआएं करते हैं, जो रखनों में खड़े होते हैं, जिनकी वजह से खुदा अभी भी रहम कर रहा है, तहम्मुल कर रहा है। और ऐसे ही रासबाजों के ताल्लुक से खुदा का कलाम फरमाता है कि रासबाजों की दुआओं से शहर सरफराजी पाता है। और आपको याद हो एलिया का वो वाकया, बड़ा मशहूर वाकया है, जो जब एलिया खुदा के जरिए कहता है कि देख ऐ खुदा, इज़बेल और अखीब जो है वो तेरे लोगों को कत्ल कर रहे हैं और मैं ही अकेला बचा हूं। तो खुदा ने कहा मैंने अभी भी बहुत सारे ऐसे लोगों को बचा रखा है। खुदा ऐसे बकिया को हमेशा कायम रखता है। और इस्राइल की सारी जिंदगी में भी ऐसा लगता है कि जब सारे लोग बुत परस्ती की तरफ मायल थे और ऊंचे मुकामों में जाकर कुर्बानियां करते थे, दीगर औरतों से, दीगर मज़ाहब की औरतों से वो शादियां कर रहे थे और दीगर अक़वाम की रवशों को उन्होंने अपनी जिंदगी का अमली और समाजी और मुआशी हिस्सा बना लिया था, उस लम्हा भी खुदा ने एक बकिया को कायम रखा और इसी बकिया से खुदा ने वादा भी किया था। तो इसलिए हमें फिक्रमंद और परेशान होने की जरूरत नहीं है। बॉयज जैसे किरदार, रूह जैसे किरदार, बॉयज और रूह जैसे बेटे और बेटियां, बॉयज और रूह जैसे मर्द और औरतें अभी भी इस दुनिया में मौजूद हैं, आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। आए जो बात मैंने शुरू में कही थी कि किसी एक ईमानदार के साथ मिलकर ईमान की सीढ़ी का जीना चढ़ें और अपने नाम और खानदान को अपनी जिंदगी में तब्दील कर लें। आए हम किसी ऐसे चर्च, ऐसे खादिम, ऐसे ईमानदार भाई बहनों का हिस्सा बन जाए, उनकी फेलोशिप में आ जाए, उनकी रफाकत में आ जाए, जो हमें भी हकीकी तौर पर खुदा से रोशनास कराएं। वो सिर्फ सतही और रसूमाती इबादत ना करने वाले हों, बल्कि वो खुदा से रूह, सच्चाई से प्रस्तश करने वाले हों, रूह और सच्चे दिल से और अपनी पूरे दिल, अपनी पूरी जान, पूरी ताकत और पूरी अकल से मोहब्बत रखने वाले हों। वो रियाकारी की कोई अपने ऊपर मलमाकारी ना चढ़ाए हुए हो और वो कहने को कुछ दावे करते हो और करते वक्त अमली तौर पर वो कुछ नजर आते हो। आए हम जो हां की जगह हां और ना की जगह ना कहने वाले हैं, ऐसों के हाथ थाम लें और उनके साथ मिलकर ईमान की जो सीढ़ी है उसके स्टेप या कदम या जीने चढ़ें, ताकि हम खुदा से मिले और हमारा खुदा हमें सरफराज करे, हमारा खुदा हमारे हालात तब्दील कर दे। नाज़रीन बरकत की बात जब हम कर रहे थे तो याद रखिएगा ये पुराने अहदनामे ही में हमें मंजरनामा नजर नहीं आता, बल्कि नए अहदनामा के जमाना में भी हमें बरकत के कलमात वाज़े तौर पर नजर आते हैं। खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दुआ दी। लूका की इंजील 24वां बाब उसकी 36वीं आयत, यूहन्ना की इंजील 20वां बाब उसकी 19वीं, 21वीं और 26वीं तीनों आयत आप पढ़ सकते हैं। रसूल भी जब खत लिखते हुए मुखातबीन को खुदा यीशु मसीह के फजल के सुपुर्द करते हैं तो उन्हें बरकत की दुआ देते हुए हमें नजर आते हैं। और ये बात हमें याद रखने की जरूरत है कि अगर हमारी जिंदगी में खुदा यीशु मसीह की मौजूदगी और उसकी बरकत और उसका फजल नहीं है
तो सब कुछ फजूल और बेकार है। हमारी दौलत, हमारी जायदाद, सब कुछ बेकार और बेमायनी है। खुदा यीशु के अल्फाज ये हैं कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मत्ती की इंजील 28वां बाब उसकी 20वीं आयत। हमारे लिए जरूरी है कि हम हर रोज अपने आप को, अपने घराने को, अपने कारोबार को, अपनी पेशा वराना जिंदगी को, अपने मालिक को, अपने अफसर को, अपने मातहतों को खुदावंद के फजल के सुपुर्द करें, उनको बरकत की दुआ दे। लेकिन याद रहे, यह भी हमें ध्यान रहे कि हमारी सलामती की दुआएं दिखावे के लिए या रस्मी तौर पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे मुआशरे में मौजूद ऊंच नीच की दीवार को गिराकर सब एक दूसरे के लिए दिल से सलामती की दुआ करें, बरकत की दुआ करें। जब बॉयज अपने लोगों में आता है जहां जो उसके खेत में काम करते हैं, तो उसका सलाम कहना इस बात को भी पेश कर रहा है कि वो ऊंच नीच की दीवार को गिराए हुए है। उसका सलाम कहना इस बात की भी अलामत है कि वो ये बात कह रहा है कि ये जो कुछ उसको खुदा ने दिया है, जो कुछ भी उसकी माल और जायदाद और दौलत है, ये उसके अपनी हाथ की कमाई नहीं है, ये खुदा का रहम है, ये खुदा का फजल है। अजीजों, जब हम अपने पास जो हमारे पास जो वसाइल हैं या जायदाद हैं, ये चीजें हैं, हम उन पर घेरा कर लेते हैं या उन पर कब्जा कर लेते हैं और दूसरों के साथ उसे नहीं बांटते, तो इस तरह से हम खुदा के दिए गए खजाने से खयानत कर रहे हैं। आए, जो कुछ खुदा ने हमें दिया है, वो इल्म है, वो आपके पास टैलेंट है, वो आपकी नेमतें हैं, आपके वसाइल हैं, आप उसे बांटिए और इस तरह बांटिए कि खुदा के नाम को जलाल मिले। आप अपने हदियों से ऐसी जगहों पर खुदा का कलाम पहुंचा सकते हैं जिन्होंने एक बार भी अपनी जिंदगी में खुदा का नाम नहीं सुना। फिर उसका खेत में आना, बॉयज का खेत में आना, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी अजमत को भी शो करता है, उसकी मेहनत को शो करता है, जाहिर करता है कि वो मेहनती है, वो घर पर नहीं बैठा और फॉरमैन से या सुपरवाइजर से या मजारे से सिर्फ पूछताछ कर रहा है काम कैसा चल रहा है, बल्कि वो अपने लोगों के दरमियान उतर कर उनके हालात को पता भी कर रहा है और खुद भी काम की निगरानी कर रहा है। और एक अच्छे रहनुमा और एक अच्छे लीडर की ये खूबसूरत निशानी है कि वो काम पर तवज्जो देता है, ध्यान करता है। और जब ऐसे काम करने वाले आपके दरमियान मौजूद हो या किसी मुआशरे में मौजूद हो, तो खुदा उस मुआशरे में उन लोगों को बरकत पर बरकत देता है और उन्हें सरफराज करता है, खुदा उन्हें उठाता है। मैं एक बार फिर उन तमाम बहनों भाइयों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इस तातुल के बावजूद, इस इनकन्वीनियंस के बावजूद दोबारा से हमें ज्वाइन किया और लाइव देख रहे हैं। उन सब के लिए मैं खुदा उनकी बरकत और सलामती को मांगता हूं। हम आगे बढ़ें। 5वीं आयत से रूत की जो वाकया है वो एक नया मोड़ इख्तियार करता है। सलाम दुआ के बाद बॉयज की नजरें जो हैं, जैसे मैंने पहले भी शेयर किया था, बालें चुनती हुई मुआबी रूत पर पड़ी। उसने उसका पूछा, उसके ताल्लुक से पूछा। और मैंने पहले भी ये बात अर्ज की थी कि ये एक ऐसे रहनुमा की निशानी है जो अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों पर एक गहरी नजर रखता है। और सलाम दुआ के बाद जब उसका हाल पूछता है, उसके मुतालिक पूछता है, तो उसका इस तरह से इस्तफसार करना या इस तरह से पूछना दर हकीकत खुदा के करम की नजर थी जो रूत पर पड़ी। खुदा की हजूर जब हमारी रवशें जब खुदा को पसंद आ जाती हैं, तो हमारे दुश्मनों को भी हमारा दोस्त बना देता है। और ज़रा गौर कीजिए, मुआबी औरत इसराइलियों के दुश्मन मुल्क से आई है। मुआब मगरूरी और गुरूर की एक बड़ी अलामत था, ये इसराइल का दुश्मन था। और जब रूत वहां पर आई है तो उसके ज़हन में भी होगा कि मुआबियों से इसराइली या इब्रानी जो लोग हैं वो नफरत रखते हैं, उसे शायद दुश्मनी का, नफरत का और सख्त रवैये का सामना भी करना पड़ सकता था। लेकिन जिन लोगों पर खुदा के करम की नजर होती है, खुदा उनके लिए हालात को साजगार करता चला जाता है। इसलिए आए हम इंसानों की तरफ देखने की बजाय अपने आसमानी बाप की तरफ देखें। इनफैक्ट आए हम ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। वो हमारे लिए सारी मुश्किलों को
अपने ऊपर ले लेगा, सारे बोझ को अपने ऊपर ले लेगा और हमें राहत देगा, हमें सुकून देगा, हमें राहत के चश्मों के पास ले आएगा। खा मौत के साया की वादी में से हमारा गुजर, वो हमारे साथ होगा। फिर वो हमारे दुश्मनों के रूबरू हमारे आगे दस्तरखान बिछाने की कुदरत और ताकत रखता है। बोयस का ये पूछना, बोयस की ये नज़र जो है, दरअसल ये खुदा के करम की नज़र थी जो बोयस में से होती हुई रूत पर पड़ी है। बोयस ने फसल काटने वालों पर मुकर्रर निगरान से ये सवाल किया, ये किसकी लड़की है? और थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जिस माशरे में वो रहते थे, उस माशरे में, ये तो आज से कई हज़ार साल पहले की बात है, हमारे मुल्क पाकिस्तान में आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 50 साल 60 साल पहले चले जाएं, और आज भी इस लम्हा 2020 में भी कई देहातों, कई कस्बों में ऐसे लोग या ऐसे देहात मौजूद हैं जिनमें लोग ना सिर्फ अपने हमसायों को जानते हैं बल्कि पूरे के पूरे गांव के लोगों को और उनके आबाओ अजदाद को जानते हैं। और उनसे पूछा जाए तो ये कहा जाता है, ये फलां की बेटी है, फलां की पोती है, फलां का पोता है, ये फलां का नवासा है, ये फलां का बेटा है। वो उनकी पूरी जो ख़ानदानी फहरिस्त होती है या लिस्ट या नस्लनामा होता है, उनसे भी वाकफियत रखते हैं। और 50-60 साल पहले तो कहीं ज़्यादा ये कुर्बत थी। और आज क्या जिस लम्हा, जिस मुआशरे में मैं और आप रह रहे हैं, हमें मालूम है हमारे साथ दाएं बाएं रहने वाले हमसाए या पड़ोस में रहने वाले लोग कौन हैं? हम तो शायद कई हफ्ते, कई महीने पूछते भी नहीं, एक दूसरे से मिलते भी नहीं, और अगर मिल भी जाएं तो सलाम दुआ तक हम नहीं करते। तो आए हम इस माशरे को भी फ़रोग दें कि ना सिर्फ अपने ही अहवाल पर बल्कि दूसरों के अहवाल पर भी नज़र रखें, एक दूसरे का ख्याल रखें। खुदा ने हमें एक दूसरे के साथ रहने के लिए एक मुआशरे की सूरत में, अकाई की सूरत में बनाया है, खड़ा किया है। और हम पहले समाजी ताल्लुकात को दुरुस्त करें, फिर हमारे रूहानी ताल्लुकात भी खुद ब खुद दुरुस्त होते चले जाएंगे। या रूहानी ताल्लुकात दुरुस्त कर लें तो समाजी ताल्लुकात दुरुस्त हो जाएंगे। जब हमारा ज़ाती ताल्लुक खुदा के साथ दुरुस्त नहीं तो कैसे हम इन साथी इंसानों के साथ एक अच्छा ताल्लुक कायम कर सकते हैं? वो जब पूछ रहा है तो बॉयज़ का ये सवाल सिर्फ सतही मायनों में ना था, बल्कि ये खुदा के मंसूबे का हिस्सा था। और जवाब में निगरान जो है, फॉरमैन जो है, जो सुपरवाइज़र है, वो रूत का मुख्तसरन तारुफ बयान करता है, जो शायद इससे ज़्यादा कुछ ना था कि ये मुआबी लड़की नौमी के साथ आई है। उसके साथ ही वो शख्स रूत की तरफ से बालें चुनने की दरख्वास्त और उसकी सख्त मेहनत का तज़किरा भी करता है। उस शख्स के अल्फाज ने रूत के खूबसूरत किरदार को नहायत वाज़े कर दिया, जिससे बोयस जान गया कि वो एक बावकार, मेहनती और मुहज़्ज़ब औरत है जो खुशी और खामोशी के साथ अपना वादा निभा रही है। नाज़रीन, मैं यहाँ पर आपके साथ एक ख़ास बात शेयर करना चाहता हूँ। इस दुनिया में अमूमी तौर पर 3 तरह के लोग मौजूद हैं। पहली तरह के लोग वो हैं जो कुछ लोग जो दूसरों की गुड बुक्स में आने के लिए अच्छे काम करते हैं, वो दूसरों को दिखाने के लिए अच्छा काम करते हैं। हमारा मालिक, हमारा दोस्त, हमारा सरबरा, हमारा मिनिस्ट्री का चेयरमैन, हमारा उस्ताद जो है वो हमें अच्छी नज़रों में देख ले। और वो, मैं इससे थोड़ी सी जुड़ी एक और बात भी करना चाहता हूँ। आपकी टीम में, आपके चर्च में, आपकी मिनिस्ट्री में, आपके दफ्तर में, आपके ऑफिस में, आपके कारोबार में, आपके प्रोफेशन में जिस तरह लोग आते हैं, उन्हीं रास्तों से या तो वो आगे बढ़ते हैं या उन्हीं रास्तों से वो पीछे मुड़ जाते हैं। जिस पहले तरह के लोगों की मैं बात कर रहा हूं वो ये है, वो आते हैं, वो अपने अफसरान को तहाइफ देते हैं, अच्छे खानों पर ले जाते हैं या अच्छे खाने खिलाते हैं, और वो एक दूसरे तरीके से आते हैं ताकि जो उनके साथ पहले से जुड़े और वाबस्ता हैं उनसे ज़्यादा वो सबकत ले जाएं और ज़्यादा करीब हो जाएं। तो अगर वो सिर्फ इसी हद तक रहते हैं, यानी अपने मकसद या एक कुर्सी या एक सीट या एक ओहदे तक अपने आप को महदूद रखते हैं, तो वो उसी तरीके से वापस जाने के खदशे और नुकसान के एहतमाल में हैं। लेकिन रूत की तरह के लोग भी मौजूद हैं जो मेहनत और मोहब्बत, खुशी और खामोशी के साथ अपने वादे निभाने, अपने फ़र्ज निभाने के गर्ज से आते हैं, और फिर खुदा उन्हें अजर देता है और सरफराज करता है। दूसरी तरह के लोग ऐसे हैं जो कुछ भी हो जाए, ख्वाह उनकी जितनी मर्जी वो मेहनत कर लें, उनकी तारीफ नहीं की जाती। दोबारा से दोहराता हूं, कुछ लोग ऐसे हैं जितनी मर्जी वो मेहनत कर लें, उनकी तारीफ नहीं की जाती या उनके अच्छे काम को सराहा नहीं जाता।
तीसरी तरह के लोग ऐसे हैं जो ये फार्मूला अपनाते हैं, लुक बिजी डू नथिंग। हमारे घरों में चूंकि रूथ की बात हो रही है तो रूथ एक बहू है और एक बेटी के तौर पर भी हमें नजर आती है। तो हमारे घरों में कई बार हमें ऐसा भी नजर आता है कि हमारी बहुएं और बेटियां जब खावन या वालिदैन दूर होते हैं, घर से बाहर होते हैं, कामकाज पर गए होते हैं या रिश्तेदारों के पास गए होते हैं, तो सारा दिन बेकार पड़ी रहती हैं या सारा दिन टीवी देखती रहती हैं या सारा दिन मोबाइल के आगे गुजारती। लेकिन जैसे उनके खावन के आने का वक्त होता है, जैसे उनके वालिद या वालदा के आने का वक्त होता है या किसी घर के बड़े का जिससे वो डरती या खौफ खाती हैं, तो जल्दी से उठती हैं और काम करना शुरू हो जाती हैं, ताकि जैसे ही घर से बाहर उसका गया हुआ खावन वापस आए या उसके बड़े वापस आए तो उनको लगे कि सारा दिन काम करती। और जो बेचारी दूसरी बहू या बेटी या ननन या भावज जो भी काम कर रही है, उनकी सारी मेहनत एक तरफ हो जाती है और वो सामने आ जाती है, दूसरों की गुड बुक्स में शामिल हो जाती है। और ये मामला सिर्फ घरों तक महदूद नहीं है, ये मामला दफातर में मौजूद है। काम करने वाले कोई और होते हैं, इज्जत ले जाने वाले कोई और होते हैं, जो चोर दरवाजों से दाखिल होते हैं। जिस तरह मैंने जिक्र किया, तोहफे तोहफे देकर, खाने खिलाकर या और तरह से लुभाने वाली बातों में उलझाकर वो अपनी इज्जत पा लेते हैं। याद रखिएगा, ये तीनों तरह के लोग जो हैं इस दुनिया में मौजूद हैं। आप इनमें से किस तरह के हैं, आप इनमें से किस तरह का चुनाव करते हैं, ये फैसला आप पर है। हम जिस रास्ते का चुनाव करते हैं उसी रास्ते के जरिए से या हमारी तनज़ली होगी, हम बैकवर्ड जाएंगे, वापस जाएंगे, या फिर हम सरफराज कर दिए जाएंगे। लेकिन मैं एक बात ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा, और वो बात यह है, दुनिया आपकी कदर करे या ना करे, आपका आजर, आपका मालिक, आपके प्रोफेशन में रहने वाले आपके अफसरान जो हैं वो आपकी कदर करें या ना करें, दूसरे उन पर आर्जी तौर पर सबकत ले जाने की कोशिश करें, लेकिन याद रखिएगा हमारा खुदा हमारे सारे कामों को देख रहा है। इसलिए हमें दूसरों को दिखाने के लिए काम नहीं करना, बल्कि काम करें या कलाम करें, जो कुछ भी करें वो खुदा के लिए करें। और जब ऐसा करेंगे तो यकीन जानिएगा हमारा खुदा हमें उसका अजर ज़रूर देगा, उसका आसमान हमारे लिए खुल जाएगा। आप घर में हैं, आप दिखावे की खिदमत करते हैं, आपको अजर नहीं मिलेगा, वक्ती तौर पर शायद आपको इज्जत मिल जाए, आपकी हौसला अफजाई हो, लेकिन देर या बदेर ये भेद, ये राज खुल कर रहेगा। इसलिए आए हम दूसरों को धोखा देने की आदत छोड़ दें, दूसरों को लारे लगाने की आदत छोड़ दें, दूसरों की सतही तौर पर इज्जत करना छोड़ दें, बल्कि दिल से इज्जत करना शुरू करें। मैं रिपीट कर रहा हूँ वर्ड कि हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना करें। अगर आपसे काम होता है तो करें, अगर आपसे काम नहीं होता तो ना करें, लेकिन खुदा के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ वफादार रहने की कोशिश करें। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात है, कदीम और जदीद ज़माना में नस्वानियत की तारीफ में जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती नज़ाकत का अंसर हमेशा से नुमाया नजर आता है, लेकिन रूद की ज़ात में नस्वानियत के ज़ाहरी पहलू की नफ़ी होती है। वो बदतरीन हालात में भी किसी किस्म की जिस्मानी या जज्बाती नज़ाकत का ना तो शिकार होती है, ना इजहार करती है। उसकी तबीयत में नौमी की माने झिल्लाहट मौजूद नहीं, चिड़चिड़ापन मौजूद नहीं, और ना ही नाराजगी हमें नजर आती है, ना ही वो खुद को काबिल तर्स बनाकर पेश करती है, जिस तरह हमारी बहुएं, बेटियां, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त अजीज जो है वो अपने आप को काबिल तर्स बनाकर पेश करते हैं। जी असी मारे गए, लुटे गए, असी सारा दिन इन्ना काम करने आ, साढ़े तो वध कोई काम ही नहीं करता। और जब काम की बारी आए या चेक करने की बारी आए तो शायद दूसरे उनसे कहीं ज्यादा काम करते हुए हमें मिल जाए। इसलिए किसी भी लम्हा में हमें रूद लड़खड़ाती या बाग़ियाना रवैया इख्तियार करती हुई नजर नहीं आती। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है, या ऐसा क्यों हुआ? इस सवाल का जवाब बड़ा सादा सा है, क्योंकि वो इंसानों पर नहीं बल्कि जिंदा खुदा पर मुकम्मल यकीन, भरोसा और तवक्कुल रखती है। नाज़रीन, अगर आप यूसुफ की ज़िंदगी देखें, उसे इस्माइली सौदागरों के हाथ बेचा गया, उन्होंने आकर उसे पोतीफर के घर में बेच दिया। वो मुलाजिम था, वो वहाँ पर भी खुदा के डर और खौफ में रहकर ज़िंदगी गुजारता था। वो जो काम करता था खुदा उसमें बरकत देता था। खुदा ने उसको उसकी किसी बात को खाक में, मिट्टी में मिलने नहीं दिया, और खुदा ने उसे सरफराज किया। मैंने पिछले पैगाम में ये बात शेयर की थी, लेकिन दोबारा से इसे दोहरा रहा हूँ।
फिर जब उस पर इल्ज़ाम लगाया गया, वो सज़ा खाने में आया, कैद खाने में आया, तो वहाँ पर भी खुदा ने उसे सरफराजी दी, क्योंकि जो काम करता था वो दिल से करता था। और फिर एक ऐसा वक्त आया कि उसे इन दोनों की वजह से खुदा ने ऐसा खूबसूरत अजर दिया कि वो मिस्र में फ़िरौन के बाद दूसरा बड़ा सरबरा हुकूमत का बन गया। उसकी मर्ज़ी से ही से सब कुछ होता था। इसलिए ये भी इस्तदा करना चाहूँगा, ज़रा गौर कीजिए अपनी ज़िंदगी में, हम जहाँ पर भी हैं, जिस ओहदे पर हैं, जिस सीट पर हैं, जिस टाइटल के अंदर हम खिदमत कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, बतौर एवेंजलिस्ट, बतौर एल्डर, बतौर मुबश्शिर, बतौर पास्टर, बतौर बिशप, बतौर जो भी हमारा ओहदा है, या हम मज़दूर हैं, या हम अपने दफातर में किसी भी ओहदा पर काम कर रहे हैं, बड़ा है या छोटा है, हम उस छोटे काम को भी दिल से जी लगा कर करेंगे तो यकीन जानिएगा हमारा खुदा हमें वहीं पर सरफराज करेगा। और वही लोग जिनमें हम काम करते हैं, जो शायद हमारी तज़लील करते हैं, जो हमारी तहकीर करते हैं, जो हमारी टांगे खींचते हैं, खुदा उन्हीं के आगे, उन्हीं के सामने हमें सरफराज और मुमताज़ करेगा। इसलिए अपनी आंखें सिर्फ और सिर्फ खुदा पर लगाएं, इंसानों पर तवक्कुल करना छोड़ दें, बल्कि खुदा पर मुकम्मल तौर पर तवक्कुल करें, यकीन करें, भरोसा करें। और खूबसूरत बात, रूत के ईमान ने उसे कमज़ोरी में शाज़ोरी बख्शी, और यही खुदा का वो फजल है जो सबके लिए आम है। खुदा आपको भी आपकी कमज़ोरी की हालत में शाज़ोरी बख्श सकता है। खुदा आप ही के साथियों में आपको इज्जत बख्श सकता है, बहाल कर सकता है, खड़ा कर सकता है। इसलिए खुदा पर तवक्कुल करने का आगाज़ करें। और मैं एक और ख़ूबसूरत बात रूत के ताल्लुक़ से शेयर करना चाहूँगा। अमसाल 12वें बाब की 8वीं आयत में क्या खूबसूरत बात लिखी है। आदमी की तारीफ़ उसकी अक्लमंदी के मुताबिक की जाती है, लेकिन बेअक्ल हकीर होगा। फिर अमसाल 31वां बाब उसकी 28वीं आयत, उसके बेटे उठते हैं और उसे मुबारक कहते हैं, उसका शौहर भी उसकी तारीफ़ करता है। अमसाल 27वां बाब उसकी दूसरी आयत, गैर तेरी सिताइश करे ना कि तेरा ही मुंह, बेगाना करे ना कि तेरे ही लब। और यहाँ पर जो सुपरवाइज़र था, जो काम करने वालों पर निगरान मुकर्रर था, उसने रूत की तारीफ़ की है। जब बॉयज़ ने उससे पूछा है तो गैर तेरी तारीफ़ करे ना कि तेरा अपना ही मुँह। आए हम इस रवैये से बाज आए, हम खुद अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते हैं, या हम खुद अपनी तारीफ़ करते हैं, हम खुद अपने कसीदे जो हैं दूसरों तक पहुंचाते हैं। मैंने ये काम कर दिया, मैंने यहाँ पर गया तो इतना कलाम सुनाया तो इतने लोगों ने तौबा की, मैं वहाँ गया इतने बपतिस्मे दे दिए, मैंने वहाँ दुआ की, लोगों ने इतने मौजे कर दिए, खुदा ने इतने मौजे कर दिए, मैं वहाँ पर गया, खुदा ने मैंने इतने लोगों को शिफा दी। आज ज़्यादातर टीवी चैनल्स को हम देख लें, ज़्यादातर खुद्दाम को देख लें, ज़्यादातर अफसरान को देख लें, ज़्यादातर प्रोफेशनल्स को देख लें, तो वो अपनी तारीफ करते हैं, वो अपने आप को पेश करते हैं। और आज खुद्दाम भी, पासबान भी खुदा की बादशाही कायम करने की निस्बत अपनी किंगडम, अपनी बादशाही कायम कर रहे हैं और अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। वो अपने साथियों को प्रमोट नहीं करते, वो अपनी टीम को प्रमोट नहीं करते, वो अपने जूनियर्स को प्रमोट नहीं करते, वो उनके टैलेंट को सराहते नहीं हैं, वो अपनी मौजूदगी में उनको जिम्मेदारियां नहीं सौंपते, वो अपनी मौजूदगी में, अपनी हयात में अपना सक्सेसर, अपना जानशीन मुकर्रर नहीं करते हैं। तो आए हम इस तरह के रवैयों से जरा बाहर निकलें कि गैर लोग हमारी तारीफ करें, ना कि हमारा अपना मुंह। और नाज़रीन, किसी ने क्या खूबसूरत बात कही कि माहौल एक बेहतरीन उस्ताद है। 10 साल जो रूत ने नौमी अली मलक अपने खावन और अपने जेठ के साथ जो वक्त गुजारा था, उस दौरानी में उसने खुदा तरस माहौल देखा, खुदा का खौफ उनकी जिंदगियों में देखा और खुदा से उनकी मोहब्बत को देखा। और इस सारे तासुर ने, उनके इस गॉड फियरिंग करैक्टर ने, खुदा तरस नस्ल और ख़ानदान ने रूत की ज़िंदगी पर एक बहुत गहरा असर किया था।
इसलिए आज जरा हम इस बात को देखें कि हम अपने घरों में किस तरह का माहौल अपनी औलाद को दे रहे हैं, अपनी बहुओं को दे रहे हैं, अपनी बेटियों को दे रहे हैं, अपने बेटों को दे रहे हैं। हम किस तरह का माहौल अपने चर्च में अपनी चर्च लीडरशिप को दे रहे हैं, हम किस तरह का माहौल अपने दफ्तरों में दे रहे हैं, हम किस तरह का माहौल अपने अदारों में दे रहे हैं। हम जिस तरह का माहौल देंगे उस तरह के लोग जो है हमारे सामने आएंगे। फिर हम दूसरों पर इल्जाम लगाने वाले या दूसरों पर तनकीद करने वाले नहीं बनेंगे, बल्कि हमारा रवैया, हमारा किरदार ही दूसरों के लिए खूबसूरत किरदार और मिसाल और काबिल तकलीद नमूना और मिसाल बन जाएगी। और फिर हम अपने इर्द गिर्द देखेंगे कि लोग खुदा तरस हैं, लोग खुदा से डरने वाले हैं, लोग खुदा से प्यार करते हैं, लोग खुदा से मोहब्बत करते हैं। और फिर हमें समझाने की शायद उतनी जरूरत ना पड़े, बल्कि जिस तरह खुदा ने कहा है कि अब मैं अपना नया अहद लोगों के जहनों और दिलों पर लिखूंगा, उसी तरह हमें किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आओ हम खुदा की इबादत करें, आओ हम खुदा से डरें, बल्कि बड़े से लेकर छोटे तक सारे खुदा से डरेंगे, क्योंकि खुदा हमारे दिलों और हमारे जहनों पर अपने अहकामात, अपने फरमुदात जो है उन्हें नक्श कर देगा। आए हम खुदा पर तवक्कुल करना शुरू करें। हमारे खुदा यीशु मसीह ने औरतों को कभी कमजोर या कमतर नहीं समझा। ये वो खास पहलू है जो बहनों के लिए बड़ा खास है कि खुदा ने औरत को यहाँ पर एक नई मेराज बख्शी। खुदा ने यहाँ पर औरत को एक इज्जत बख्शी है कि रूत का नाम ना सिर्फ बाइबल मुक़द्दस की इन मुक़द्दस किताबों में आस्तर की किताब और रूत की किताब दो किताबें मिलती हैं जो ख़वातीन के नाम पर है, बल्कि आगे भी नए अहदनामे में भी हम इन बातों को देखते हैं। और फिर रूत का नाम हमें खुदा यीशु मसीह के नसब नामे में मिलता है, जिसे हम बार बार पहले पैगाम से अब तक दोहरा रहे हैं। मसीह खुदा ने उस वक्त के जब यीशु मसीह ज़मीनी ज़िंदगी में मौजूद थे, तमाम राइज रसूम को, रस्मों को, रवाजों को बालाए ताक रखते हुए मुआशरे में औरतों को इज्जत और एहतराम बख्शा। खुदा यीशु मसीह ने अपने फजल से औरतों को इस लायक ठहराया है कि वो उसके पाकिस्तान में फसल काटे। मुर्दों में से जी उठने के बाद खुदा यीशु मसीह ने खुशखबरी का पैगाम बराह रास्त औरतों के सुपुर्द किया। जब यीशु ने मरियम मगदलीनी से कहा, यूहन्ना की इंजील 20वां बाब उसकी 17वीं आयत पढ़े देता हूं, मुझे ना छू क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूं। और उन औरतों ने हुक्म की पासदारी की। रूत ने तो इजाजत तलब करके बॉयज के खेत में बालें चुनने का इजहार किया या बालें चुनी, लेकिन खुदा यीशु मसीह ईमानदार खवातीन को अपने खेत में काम करने का हुक्म दे चुका है। शुक्रगुजारी, खुशी, जिम्मेदारी और दयानतदारी के साथ खुदा उनके खेत में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहें और खुदा उनके साथ उसका हाथ पकड़कर उसके रूह की कुव्वत से लेस होकर, मामूर होकर आए हम खुदा उनके खेत में काम करें। क्योंकि पालूस फरमाता है, अब ना कोई मर्द रहा, ना कोई औरत, ना गुलाम, ना आज़ाद, ना यूनानी, ना यहूदी, हम सब मसीह में एक हैं। हाँ, कुछ फ़र्क हैं, कुछ जगह हैं जो कुछ जिम्मेदारियां हैं जो खिदमत में ख़वातीन को हैं दस्तयाब हैं और कुछ खिदमतें ख़वातीन को दस्तयाब नहीं हैं, वो मर्दों को है, लेकिन ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन याद रखिएगा कि खुदा ने ख़वातीन को भी इस जगह पर लाकर रखा है। और आखिरी आयत में लिखा है 7वीं आयत में कि फ़क़ ज़रा सी देर में वो गई है और मेहनत करती रही, वो सुबह से अब तक यहीं रही है। रूत मेहनत करती है, जैसा मैंने पिछले पैगाम में भी शेयर किया था, और वो यहाँ पर भी मेहनत कर रही है, सुबह से शाम तक मेहनत कर रही है। आए हम खुदावंद के खेत में सुबह से शाम तक मेहनत करें। और ख़वातीन की खिदमत सबसे पहले तो घर से शुरू होती है। वो अपने बच्चों की परवरिश सुबह से शाम तक इस तनाज़ुर में करें कि इन्होंने खुदा के नाम को जलाल देना है, इन्होंने दुनिया में नमक और नूर बनना है। जब अच्छी माएँ एक ख़ानदान को दस्तयाब होंगी तो यकीन जानिएगा अच्छी नस्लें माशरे को दस्तयाब होंगी।
खुदावंद यीशु मसीह आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। मेरा ईमान है कि आपने इस कलाम से बरकत पाई है। बड़ा मेहरबानी, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपनी तजावीज़ हम तक पहुँचाइएगा ताकि हम इसे और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सके। खुदावंद आपके साथ हो। मुलाकात होगी अगले हफ्ते को शाम 5:15 पर। देखते रहिए। खुदावंद आपके साथ हो।